जारी करें, जिनको आप हज की इजाज़त देते और उनके लिए सारे इंतजामात करते हैं, कि ये जहन्नमी लोग हैं जिनके पीछे आप इतना नुकसान करते हैं, अपने अमवाल का और जान का, और मुसीबत डालते हैं अपने ऊपर। ऐलान करें दो टोक, ये कच्ची कच्ची बातों में मुनाज़रे नहीं हुआ करते, तहरीरें होनी चाहिए, दस्तखत होने चाहिए उस पर। आपकी तरफ से ऐलान हो कि हम खुदा को हाजिर और नाज़िर जानकर खुदा की कसम खा के कहते हैं कि वहाबिया फिरका वो एक फिरका है जिसका जिक्र हमारे इमाम हुमाम हजरत मोहम्मद अब्दुल वहाब ने 73वें फिरके के तौर पर किया है, और बाकी 72 हमारे नज़दीक एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और उनके मुतालिक खुदा और रसूल का फतवा कि वो नारी होंगे, ये सच्चा है, हम इस पर दस्तखत करते हैं। बस वहाबिया के सिवा सारे झूठे और जहन्नमी, ये तहरीर देनी पड़ेगी। और दूसरी तहरीर फिर ये होगी, अगर ये नहीं है तो ऐलान करें कि हमें नहीं पता हम कौन हैं, हम 73वें तो बहरहाल नहीं, क्योंकि हमने 73वें की शनाख्त कर दी, अपने आप को कह दिया, तो बाकी सब उम्मत से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा, इसलिए हमें 72वें शुमार कर लो। और ये कहना पड़ेगा कि 73वां या है नहीं, या फिर शिया होंगे या कोई और होंगे, उनकी निशानदेही तो कर दें कम से कम। ये भी ज़ेर बहस आएगा। और दलील इस बात की, अगर आप कहते हैं आप 73वें हैं तो अपनी दलीलें निकालें। हम अगर कहेंगे कि हम 73वें हैं तो हम दलीलें पेश करेंगे। ये सब तय हो जाएगा तो फिर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के किरदार पर बहस होगी, क्योंकि जो अबातील आपने बयान किए हैं वो तो अकायद और उसूलों से और तशरीहात से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ये साबित हो गया कि ये इन सारी बातों में जमात अहमदिया का मौक़िफ़ ही दुरुस्त है और आपका गलत है, फिर ये बहस आसान हो जाएगी कि ये दावेदार सच्चा था कि झूठा था। अगर ये साबित हो गया कि ये सारी बातें झूठी हैं और आप सच्चे हैं, तो इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं कि वो सच्चे थे कि झूठे थे। बुनियादी निकल गई तो फिर शख्सी बहस की क्या जरूरत है, फिर लगभ बात है ये। और अगर शख्सी बहस आखिर पे आई तो कुरान के असूल किताबें होगी, आपकी लग़वियात किताबें नहीं होगी। और वो असूल बुनियादी और गैर मुबद्दल ये है कि क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, कि मैं तुम में एक लंबी उम्र गुजार चुका हूं, क्यों तुम अकल नहीं करते। कल तक जो मैं अमीन कहलाता था, आज अचानक सब बदियों का मुर्तकिब और सब गुनाहगारों से बढ़कर गुनाहगार कैसे बन गया, जो खुदा पर भी झूठ बोलने लगा। जो बंदों का अमीन हो वो खुदा पर अचानक क्यों झूठ बोले। तो फिर आपको हम इस बात का पाबंद करेंगे, अगर कुरान को सच्चा मानते हैं तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहली जिंदगी को ज़ेर बहस लाया जाएगा, दावा नबूवत की बाद की जिंदगी को ज़ेर बहस नहीं लाया जाएगा। क्योंकि अगर ये असूल आपने तस्लीम कर लिया तो तमाम अंबिया की दावा नबूवत की बाद की जिंदगी को जिस तरह खबीस और दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान मज़ाहिब रगेटते हैं और तरह तरह के कीड़े डालते हैं, वो सारी बातें कबूल करनी पड़ेंगी। इसलिए ये मुनाज़रे की शर्तें हैं। आपको मैं दोबारा यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया की रीढ़ की हड्डी मजबूत और कायम है, आप में रीढ़ की हड्डी नहीं है। अगर है तो कबूल करें इन बातों को, या साबित करें कि कहाँ गलत कही गई हैं बातें, क्यों ये असूल दुरुस्त नहीं है। और सर्टिफिकेट सऊदी अरब का लाना साथ न भूलें, जिसमें यह ऐलान हो कि इन तमाम मनाज़रे को मिनवान बिला कमुकास तमाम दुनिया के फ़ायदे के लिए से ही, जहाँ जहाँ सऊदी टेलीविज़न का असर है या उनके ताबे टेलीविज़न कंपनियाँ हैं, उन सब में ये मुनाज़रा दिखाएंगे ताकि मखलूक खुदा खुद फैसला कर ले कि अबातील किसकी हैं, आपकी हैं या हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा के सच्चे और कामिल ग़ुलाम और रूहानी फर्जंद हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हैं। हो गया ठीक? चलो जी। और जो इनकी बातें हैं, एक और भी इस रिसाले में रत्ब याबिस छपा हुआ है, क्वेश्चंस ऑफ फेथ द वेयर ऑफ कादियानी मेनेस, सऊदी गज़ट में ये छपा है। इसमें जितने भी सवाल उठाए गए हैं उन सब के जवाब बारहा दिए जा चुके हैं और उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। मैं हवाले पढ़ के सुना देता हूँ, इन सब को आप देख लें,
उनका जवाब देंगे तो फिर हम ये मसाइल छेड़ेंगे। ये क्या बात हुई कि हम जवाब देते हैं, आप मुंह भी नहीं उस तरफ करते, उन जवाबों को छेड़े बगैर पुराने बेहुदा एतराज़ात को फिर दोहराई चले जाते हैं। हमने जवाब ना दिया हो तो ठीक है, आप बेशक दोहराएं। मसलन आप अगर हमें जवाब न दें तो हम दोहराएंगे, बेशक हमारा हक है, लेकिन जवाब दे दें और फिर दोहराना ये तो कोई अकल में आने वाली बात नहीं है। कुछ अकल और मामूली कॉमन सेंस से काम लें। अंग्रेज की तारीफ और जहाद को हराम करार देना, ये 15/6/94 को और 16/6/94 को ये इस पे ज़ेर बहस आ चुका है अहमदिया, मुस्लिम अहमदिया टेलीविजन पर। 15/6/94, 16/6/94 को इसकी वीडियोस हमारे पास महफूज हैं। आपका जवाब आने पर आपकी खातिर हम दोबारा दिखा देंगे। इस जवाब को गौर से सुन लें, जहां कमजोरी देखें वहां हमसे मुतालबा करें कि इसका जवाब दें, हम देंगे, और इसको हम उस बहस में भी फिर इस हिस्से को शामिल कर लेंगे। दूसरा हमारा एक और सवाल होगा कि अगर हम जमात अहमदिया अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा नहीं है, जैसा कि नहीं है, तो हिजाज की मौजूदा हुकूमत अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा है कि नहीं? इसको कतई हवालों के साथ, ऐसे हवालों के साथ जिससे दुनिया के कोई मामूली अकल वाला इंसान भी रद्द करने की ताकत ही नहीं रखता, मैं पेश करूंगा या मेरा नुमाइंदा पेश करेगा, और आप फिर उसको भी सऊदी अरब की टेलीविजन पर दिखा दें अगर स्पाइन आपके अंदर मौजूद है तो। अंग्रेज की तारीफ और जहाद को हराम करार देना, इसका जवाब 15/6/94 को और 16/6/94 को इन्हीं दो वीडियो प्रोग्राम में मौजूद है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। दीगर मुसलमानों को काफिर करार देना, इसका एक जवाब 19 अप्रैल 1985 के खुतबे में तफसील के साथ मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से, जो उन्होंने अपनी तरफ से एक सफेद कागज के नाम पर तीसरा शाया कराया था और झूठ से स्याह हुआ पड़ा है। उसके हवाले से जो मैंने जवाब दिया था, उसकी वीडियो अवेलेबल है कि नहीं? हाँ, वीडियो अवेलेबल है। ये भी हम दोबारा दिखा देंगे आपके टेलीविजन। वक्त लें आप टेलीविजन से। आपने जो सऊदी अवाम को, बेचारों को गुमराह करने की कोशिश की है, तो आपका हक है, हमारा हक है, आपका फर्ज है कि हमारा जवाब भी उनको दिखा दें। बस ये वीडियो हम आपको दे देंगे, ये भी लिख के भेज दें कि फला फला वक्त सऊदी टेलीविजन पे दिखा दी जाएंगी, ताकि अहमदी जो शौक रखते हैं वो भी देख लें उसे। और दूसरों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते वगैरह वगैरह, इन सब का मुजमल जवाब भी, जो ज़फ़रुल्लाह खान ने फलां की नमाज जनाजा ने पढ़ी, सब ये सारी बातें, ये खुतबा जुमा 19 अप्रैल 1985 में तफसील से मौजूद और वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये भी हम मुफ्त आपको बगैर किसी खर्च के दे देंगे। आप सऊदी टेलीविजन पर दिखाएं सबको, उनको पता लग जाए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इसराइल से ताल्लुक $18 मिलियन उसकी मदद से सैटेलाइट चैनल का इजरा, ये इफ्तरा की, आपके इफ्तरा में पता नहीं कौन सी बदतरीन मिसाल है, मैं नहीं कह सकता ये बदतरीन। आपके इफ्तरा का दर तो खुला है क़यामत तक के लिए। जितना चाहें झूठ बोलें, इफ्तरा करें, इसका सबूत पेश करें, और या इस इशू के ऊपर मौक़िफ़ बाज़ाब कसम इशाया कर दें, और मैं भी मौक़िफ़ बाज़ाब कसम जवाब इशाया करा देता हूँ। या मुनाज़रे में इस सबके सामने ये कसम लेनी है तो वो भी हो जाएगी, और फिर दुनिया देख लेगी कि किस पर उसकी मौक़िफ़ बाज़ाब कसम पड़ती है। बाकायदा वो मुबाला तो नहीं, लेकिन ये भी एक तरीक़ है सच और झूठ के फैसले का कि मौक़िफ़ बाज़ाब कसम खाई जाती है कि अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर, जो आलिमुल गैब है, क़ादिर मुतलक है और शर और फसाद को पसंद नहीं फरमाता, जो झूठ का दुश्मन और खुद हक है और हक की हिमायत करने वाला है, उस खुदा की कसम खा के मैं कहता हूं कि ये इल्ज़ाम, मैं ये कहूंगा कि ये इल्ज़ाम 100% झूठा, एक जर्रा भी इसमें सच्चाई नहीं। लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, लानतुल्लाह अलल काज़िमीन। आप भी ये कसम खाएं कि 100% सच्चा और जर्रा भी इसमें हक नहीं। जो सबूत आपने पेश करने वो बेशक करते फिरें, क्योंकि आपके पास है ही कोई नहीं, इसलिए वो भी एक मज़ाक़ा होगा कि आप सबूत बनाने की कोशिश करें।
اس لیے بہتر ہے ثبوت بے شک